वैसे मैं मान गई आज तुम्हें। आज पहली बार तुमने अक्लमंदी का काम किया है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। परी, तुम ठीक तो हो? लो, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। मेरी बातों का तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बुरा नहीं, बहुत बुरा लगा। माँ जी, आखिर हमारा प्लान सफल रहा। पर गोपी बहन, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो क्या करोगी परिधि अब तुम? हाँ, मुझे इस घर से बाहर निकालोगी? हाँ गोपी बहन, निकल जाइए इस घर से। आपका हाथ पकड़ के इस तरह से आपको घर के बाहर निकालने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। गोपी बहन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। एक जरूरी बात के लिए मैंने तुम्हें इस वक्त फोन किया है। मानसी जी अहम जी से नाराज होकर यहाँ से चली गई और अहम जी भी उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे मोदी भवन निकल गए हैं। क्या अहम जीजू यहाँ आ रहे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं बात बिगड़ ना जाए। प्लीज गोपी बहन। परिधि, तुम अपनी गोपी बहन को तो अच्छी तरह से जानती हो। इससे तुम गोपी वहू की बात पर ध्यान मत दो। तुम वहां अहम को संभालो और मैं यहाँ गोपी वहू को संभालती हूँ। अने बीजी बात, परिधि, यदि तुम न होती तो ये प्लान अशक्य होता। सच कहूं तो तुम्हारी कलाकारी के सामने किसी का भी बस नहीं कि वो टिक पाए। क्या काकी जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे ताना मार रही हैं? ना रे ना, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं परिधि को ताने मारूं? मुझे मोदी भवन वापस लौटना है कि नहीं? हे कृष्ण भगवान, यदि तुम्हें ताने मारूंगी तो फिर तुम तो मेरा वही हर्ष करोगी जो तुमने अभी अभी गोपी वहू का किया है। क्या काकी जी, आप भी ना। मैं तो मजाक कर रही हूँ परिधि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ जी, गोपी वहू, आगे एक शब्द भी नहीं, चुपचाप सो जाओ। मॉम, क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों लग रहे हो आप? मॉम, कुछ बोलो तो। मॉम, मानसी जी आ गई है तो अहम जीजू भी पीछे पीछे आते ही होंगे। जीजू जरूर मानसी जी को फोन लगा रहे हो। परिधि, क्या हुआ? चुप मत रहो। अहम जीजू आ गए। अहम, एक काम कीजिए ना, प्लीज आप जल्दी से जाइए और मानसी जी का मोबाइल लेकर आइए। मैं? परिधि, मैं प्लीज जाइए। अच्छा, कोशिश करती हूँ। मॉम, प्लीज रोना बंद कीजिए एंड टेल मी कि क्या हुआ। मानसी जी, क्या बात है? बड़ी दादी, आप प्लीज जाइए। मैं हूं ना मॉम के साथ। आई टेक केयर ऑफ हर। मानसी बेटा, यूं रोते नहीं। अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मीरा से कह दो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन हल्का हो जाएगा। या फिर अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी बात कर सकती हो।
मीरा, ख्याल रखना। इससे पहले कि एमजे जिस नंबर पे फोन करें, मैं उनका नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। What the hell? मानसी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। रेसिपी बुक मिल गई है, मैं बस भिजवाई देती हूँ। ओके ओके। अरे जीजू, आप इस वक्त यहाँ? अब मुझे मानसी से मिलना, मैं उसे बुला दूं। बट जीजू, व्हाट अ सरप्राइज! आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए। मुझे अंदर नहीं आना। तुम प्लीज मानसी को बुला दो, मुझे उससे बात करनी है। जीजू, आप इस वक्त यहाँ आए तो इसका मतलब आई एम श्योर आप यही रहने वाले है ना? मैं मीठी को कह के आपका रूम रेडी करवा देती हूँ। मीठी! इनफ परिधि, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। रहना तो बहुत दूर की बात, मुझे इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखना। अभी कहा तुमसे बातों में लग गया। ओह आई नो, तुम तो वही हो जिसने अपनी बड़ी बहन को इस घर से निकाल दिया। प्लीज जीजू। क्या प्लीज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपी को इस घर से निकालने की? और तुम्हारी हैसियत क्या है? आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। हद मैं पार कर रहा हूँ? हद मेरे नहीं, तुमने पार कर दी अपनी। जिस इंसान की वजह से तुम इस घर में हो, तुमने उसी को घर से धक्के मार के निकाल दिया। और एक बात शायद तुम भूल रही हो, अगर गोपी ने तुम्हारा साथ ना दिया होता, तुम्हें ना संभाला होता, जिस घर को तुम अपना कह रही हो ना, ये घर कभी नहीं तुम्हारा होता। आप ये सब कुछ मुझे कह रहे हैं और आपने क्या किया उनके साथ? माची, माची उठिए। क्या गोपी? परिधि का फोन। आपने खुद उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, उनसे उनकी बेटी को दूर कर दिया, और यहाँ तक कि एक पत्नी और एक माँ होने का हक छीनकर किसी और को दे दिया। लेकिन देखा जाए ना जीजू, आपने उनके साथ बिल्कुल सही किया। गोपी बहन है ही इस लायक कि उनके साथ यही किया जाए। बचपन से दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत है उनकी। बिन मांगे नसीहत देती रहती हैं वो सबको। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्हें अपनी लाइफ से निकालकर। और मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप ना उन्हें उस चौल से भी निकाल दीजिए। वो उस चौल के रहने के लायक भी नहीं। काश गोपी बहन 10 साल जहाँ थी ना, वहीं रहती और वहीं मर जाती। परिधि! मॉम, देखो डैड इज हियर। मैंने आपसे कहा था ना कि वो आपको मनाने जरूर आएंगे। अब रोना बंद कीजिए और चलिए। मीरा पर मॉम चलिए ना। भाई, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी बीवी पर इस तरह से हाथ उठाएं। तेरी बीवी ने काम ही ऐसा किया है, इसलिए मुझे हाथ उठाना पड़ा। और तू जिगर, ये सब कुछ तेरी आंखों के सामने हुआ, तूने कैसे बर्दाश्त की? जबकि तू तो अपनी भाभी को गोपी माँ का दर्जा देता है। तू तब कहां था जब इसने तेरी मां समान भाभी को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला था? उस वक्त तूने अपनी मां समान भाभी का साथ क्यों नहीं दिया? और अगर इस घर से किसी को बाहर जाना चाहिए, वो गोपी नहीं, परिधि को जाना चाहिए। बस भाई, परिधि के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये औरतों के बीच की बात है, उन्हें सुलझाने दीजिए। आप चुप रहिए। तो मुझे क्या कि मैं चुप रहूं? नहीं तो क्या भाई,
वैसे भी हमने ये बात सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप टेंशन ना लें और यहां से चले जाएं। I'm sorry. मानसी, अहम, यू आर अमेजिंग। मुझे लगा तुम यहाँ मुझे मनाने आए हो, लेकिन तुम तो। मानसी, मैं यहाँ तुमसे ही बात करने आया था। और कितना झूठ बोलोगे अहम, कितना झूठ बोलोगे अपने आप से। नो अहम, तुम यहाँ मुझे मनाने या मुझसे मिलने नहीं आए हो। तुम्हारी पत्नी का इस घर पर क्या हक है ये बताने आए हो, और उसके हक के लिए लड़ाई लड़ने आए हो तुम। You know what अहम, it's all over now। मैं यहाँ से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे शहर से और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मानसी, मीरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं मानसी को कैसे समझाऊं। मीरा, तुम जाओ, जाके मामा से बात करो, प्लीज उन्हें समझाओ। नो डैड, इस बार मॉम को नहीं, आपको समझने की जरूरत है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।